भगवान और महापुरुष के चरण धोकर के जो चरणामृत लिया जाता है, उसका क्या महत्व है? शास्त्रों में बताया गया है कि शुद्ध व्यक्तित्व केवल भगवान और महापुरुष होते हैं। उनका शरीर बाहर से साधारण दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में वह दिव्य और अलौकिक होता है। महापुरुष का मन, बुद्धि और इंद्रियां भगवान से जुड़ी रहती है, इसलिए उनके कर्म भी दिव्य होते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम देखते हैं कि अर्जुन युद्ध में शत्रुओं का वध कर रहे हैं या हनुमान जी लंका को जला रहे हैं, तो ये क्रियाएं सामान्य दृष्टि से कठोर लग सकती हैं, लेकिन वास्तव में ये कर्म दिव्य है, क्योंकि उनका उद्देश्य धर्म की रक्षा और भगवान की इच्छा को पूरा करना है। अवतारी महापुरुषों का जन्म और कर्म दोनों ही दिव्य होते हैं, जैसे स्वयं भगवान के। जो साधक संसार में मायाबद्ध अवस्था में आते हैं और यहां आकर भगवत प्राप्ति करते हैं, उस क्षण से उनका शरीर और कर्म भी दिव्य हो जाते हैं। महापुरुष के चरणों का धोवन वही फल देता है जो भगवान के चरणों का धोवन देता है। साधक जब भगवान और महापुरुष दोनों की सेवा करता है तो उसके पाप नष्ट होते हैं और उसका अंतःकरण शुद्ध होता है। हर समय चरण धोना या चरणामृत पाना संभव नहीं होता, लेकिन यदि कोई भक्त अपने सिर को महापुरुष के चरणों से स्पर्श कराता है तो भी उसके पाप मिटते हैं और उसका अंतःकरण शुद्ध होता है। वास्तव में हर साधना का मुख्य फल यही है, अंतःकरण की शुद्धि। गौरांग महाप्रभु ने कहा है कि भक्त की चरण धूलि, भक्त के चरण का जल और भक्त का उच्छिष्ट, ये तीन सेवाएं अत्यंत शक्तिशाली है। इनके द्वारा शीघ्र ही अंतःकरण शुद्ध होता है और श्री कृष्ण के प्रति गहरा अनुराग उत्पन्न होता है। किसी भी साधना का अंतिम उद्देश्य यही है, अंतःकरण की शुद्धि और भगवान से प्रेम। इसलिए चाहे हम प्रणाम करें, चरण धोए, चरण दबाएं या कोई भी सेवा करें, उसका परिणाम यही होगा कि हमारा मन शुद्ध होगा और भगवान के प्रति प्रेम बढ़ेगा। यही साधना का सार है, शुद्ध अंतःकरण और श्री कृष्ण में अनुराग। गुरु कैसा होना चाहिए? क्या वास्तव में केवल कान में मंत्र फूंकने वाला गुरु ही जरूरी है? अक्सर लोगों के मन में ये सवाल आता है कि गुरु जब दीक्षा देते हैं और कान में मंत्र फूंकते हैं तो आखिर हमें क्या मिलता है? गुरु हमें भगवान का नाम या मंत्र देते हैं, जैसे हे भगवान, हम आपकी शरण में हैं, आपको नमस्कार है। ये मंत्र संस्कृत में होता है। अब प्रश्न उठता है कि अगर हम यही बात अपनी भाषा में, हिंदी, पंजाबी, बंगाली या किसी भी भाषा में कहें तो क्या भगवान नहीं सुनेंगे? शास्त्रों में कहा गया है कि गुरु द्वारा दिया गया मंत्र सिद्ध मंत्र होता है। इसका अर्थ है कि उसमें विशेष शक्ति होती है। जब गुरु हमें ये मंत्र देते हैं तो उसमें आध्यात्मिक ऊर्जा संचारित होती है। जैसे बिजली का हल्का करंट भी शरीर को हिला देता है, वैसे ही गुरु का दिया हुआ मंत्र आत्मा को झकझोर देता है और हमें भगवान की ओर खींचता है। इसका असर केवल मानसिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक होता है। माया से मुक्ति, दुखों का अंत और आनंद की प्राप्ति। लेकिन यदि गुरु का दिया हुआ मंत्र हमें कोई फल नहीं देता तो समझना चाहिए कि वो गुरु सच्चा गुरु नहीं है। वो केवल दिखावा कर रहा है, लोगों को शिष्य बनाकर अपना स्वार्थ साध रहा है। असली गुरु वही है जो मंत्र देकर हमें भगवान से जोड़ दे। अब सवाल आता है कि गुरु जो मंत्र देते हैं, जैसे राम रामाय नमः, ओम भगवते वासुदेवाय नमः, क्ली कृष्णाय नमः, क्या इनमें कोई विशेषता है? अगर हम केवल राम या श्याम कहें तो क्या उसमें शक्ति कम हो जाएगी? गौरांग महाप्रभु ने इस पर स्पष्ट कहा है कि भगवान के नाम में स्वयं भगवान विराजमान है। चाहे आप कोई भी नाम ले, राम, कृष्ण, हरि, सब में वही शक्ति है। दीक्षा लेना आवश्यक नहीं है। यदि मन में सच्ची श्रद्धा और प्रेम है तो भगवान का नाम अपने आप फल देगा। महाप्रभु ने कहा, नो दीक्षा न च सत्क्रिया न च पुरश्चर्या मनागिक्षते।
अर्थात भगवान का नाम लेने के लिए दीक्षा, विशेष विधि या संस्कार की आवश्यकता नहीं है। भगवान का नाम अपने आप सिद्ध है। इसलिए निष्कर्ष यही है कि गुरु का दिया हुआ मंत्र हमें मार्ग दिखाता है और शक्ति प्रदान करता है, लेकिन भगवान के नाम में स्वयं भगवान की उपस्थिति है। चाहे आप किसी भी भाषा में, किसी भी रूप में नाम ले, यदि श्रद्धा और प्रेम है तो भगवान अवश्य सुनेंगे और कृपा करेंगे। महाराज जी, गुरु भक्ति करनी है या भगवान की भक्ति? गुरु का ध्यान करना हो या भगवान का, दोनों ही साधक को आध्यात्मिक लाभ देते हैं। फर्क केवल इतना है कि गुरु का ध्यान करना अपेक्षाकृत आसान होता है, क्योंकि गुरु हमारे सामने होते हैं। उनकी बातें, उनकी लीलाएं और उनके कार्य प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। जब गुरु कुछ कहते हैं, जैसे तू मेरा है, या कोई प्रसादी देते हैं, तो उसका असर साधक पर जरूर होता है। चाहे वो प्रसादी श्रद्धा से ली जाए या बिना श्रद्धा के, उसका लाभ साधना में मिलता ही है। गुरु की लीलाएं और उनके कार्य बार बार साधक के सामने आते हैं। साधक उन्हें याद करके, चिंतन करके और मनन करके बार बार आनंदित हो सकता है। इससे मन को स्थिर करना आसान हो जाता है। दूसरी ओर भगवान की लीलाएं प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देती। उनका ध्यान करने के लिए साधक को कल्पना का सहारा लेना पड़ता है। भगवान की कथाएं, उनकी क्रियाएं और उनकी लीलाएं मन में चित्रित करनी पड़ती हैं। यही कारण है कि भगवान का ध्यान करने में मन को टिकाना थोड़ा कठिन हो जाता है। फिर भी साधक अपनी रुचि और श्रद्धा के अनुसार गुरु या भगवान किसी का भी ध्यान कर सकता है। केवल भगवान का ध्यान करने से साधना पूरी नहीं होती, क्योंकि उसमें प्रत्यक्ष अनुभव की कमी रहती है। लेकिन केवल गुरु का ध्यान करने से साधना आगे बढ़ सकती है, क्योंकि गुरु प्रत्यक्ष रूप से साधक को मार्गदर्शन देते हैं। सबसे उत्तम मार्ग यही है कि साधक गुरु और भगवान दोनों का ध्यान करे। गुरु का ध्यान साधना को सरल और सशक्त बनाता है, और भगवान का ध्यान साधना को गहराई और पूर्णता देता है। जब दोनों का ध्यान साथ साथ किया जाता है, तो साधना में कोई गड़बड़ी नहीं होती, बल्कि साधक को संतुलन और स्थिरता मिलती है। इस प्रकार गुरु और भगवान दोनों का ध्यान साधक के लिए आवश्यक है। गुरु प्रत्यक्ष मार्गदर्शक है और भगवान परम लक्ष्य। दोनों का ध्यान साधक को आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ने में मदद करता है।